हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं सब लोग। तो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th के मैथ के पेपर के बारे में। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021-22 के लिए पेपर है। अगर बात की जाए तो गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है। ये केवल प्रश्न पत्र है। आप इसको ये मत मान लीजिएगा कि ये कंप्लीट पेपर या पूरे का पूरा पेपर, या फिर कह सकते हैं कि सेम टू सेम पेपर हमें एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल इस पैटर्न पर देखने के लिए मिलेगा, ये बात हम बिल्कुल कह सकते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए ना मिले। इसमें से 2, 3, 4, 5 ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। मिनिमम 1 क्वेश्चन भी मिल सकता है। तो ये कोई भी चीज़, मतलब कह सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी चीज़ें डिसाइड नहीं है, फिक्स नहीं है कि क्या कंडीशन रहेगी, क्या कंडीशन नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि पैटर्न फिक्स है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि शुरू के जो हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट का जो समय दिया होगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। निर्देश पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सामान्य निर्देश की बात करें तो इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ये बात आप प्रश्न को पढ़कर समझ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसमें व्यस्त समय नष्ट मत कीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट तो कहना चाहिए निर्देश है कि आपको प्रारंभ पेपर को शुरू करने के लिए जो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप शुरुआत करें सबसे पहले सवाल से। लेकिन अगर आपको पहला सवाल याद नहीं है तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सवाल को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि अगर पहले सवाल से आप स्टार्ट करेंगे तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। पॉइंट नंबर 6 देखिए, यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। मान लीजिए आपको कोई कहना चाहिए रफ शीट नहीं दी जाती है, तो आप अपनी जो नोटबुक होती है उसके दूसरे पेज पर, यानी कि जो बाएं पृष्ठ होता है, आप उस पर कर सकते हैं। उस पृष्ठ पर कोई हल मत कीजिएगा। बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 की, रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं ना मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना में पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। जी हाँ। पॉइंट नंबर 8 है, प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल के क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। जी हाँ, आपको ऐसा नहीं करना है कि पेपर की एक साइड आपने छोड़ दी और दूसरी साइड की तरफ आपने लिख लिया। इसके बाद बात करते हैं हम अगले सवाल की। तो देखिएगा, हमारा जो सवाल है, पहला सवाल हमारा कुछ इस तरह है। सवाल देखिएगा, पहला सवाल है, सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारे पास होगा बी, 18 और 25। अब मैं बताऊं आपको कैसे। देखिएगा, ये सॉल्यूशन है। सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो, जैसे 18 और 25 है, तो इनमें से कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, तो एक कॉमन होगा, तो ये सह अभाज्य गुणनखंड हमारे पास होगा। तो इसलिए इसका जो हमारे पास सही विकल्प होगा वो हो जाएगा हमारे पास बी। बात करते हैं द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 0। अगर आपको देखना है सॉल्यूशन तो आप देख सकते हैं इस हल को। सॉल्यूशन ये है हमारे पास 3x² - 4x = 0। मूलों के गुणनफल की बात करें तो C/A आप फार्मूले से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ C का मान कुछ नहीं है, आप 0 नोट कर सकते हो। A की जगह 3 है तो 0/3 यानी कि 0। दूसरा तरीका यह है कि 3x² - 4x = 0। यहाँ से x अगर कॉमन लेते हैं तो 3x - 4 = 0 होगा। यहाँ से वैल्यू निकलेगी x की 0 और 3x - 4 बराबर अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू निकलेगी 4/3। हमें निकालना था गुणनफल 0 की, वो 4/3 की गुणा करेंगे तो 0 ही आंसर हमारे पास आने वाला है। तो ये भी होगा हमारे पास, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बात करते हैं समरूप त्रिभुजों की विशेषताओं की। तो अगर समरूप त्रिभुज की विशेषताओं की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिएगा, उनके संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। संगत कोण बराबर होते हैं, ये बात भी ठीक है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, उपर्युक्त में से दोनों।
अब बात करते हैं, देखिएगा घय खंड की कोस 60 और कोस 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 का मान कितना होगा। इस सवाल को करने के लिए आप देख सकते हो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है इसमें। कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कोस 30 की वैल्यू √3 होती है, माइनस का निशान एज इट इज आ जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। गुणा करेंगे √3/2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में √3/2/4 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिएगा दोनों चीज़ें सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो आंसर तो 0 ही मिलने वाला है। तो ये था हमारे पास घय खंड। अब बात करें अगर हम घय खंड की अड़य की, तो इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 माप होती हैं, एक माध्यिक, माध्यिका और बहुलक। मानक विचलन इसमें गलत दिया है, तो हमारे पास सही आंसर होगा ये। बात करते हैं लास्ट बिंदु है हमारे पास, 2 बिंदुओं के निर्देशांक हैं -8,0 तथा 0,-8। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना है। क्या x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब x1 की वैल्यू -8 है और x2 की वैल्यू 0 है। -8 को किससे अगर 0 में जोड़ेंगे तो -8 ही रहेगा, 2 से भाग करेंगे तो -4। सेम कंडीशन y के साथ रहेगी, 0 और -8 ही रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो -4। अल्टीमेटली अगर मैं इसके ऑप्शन की अगर बात करूँ, विकल्प की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास विकल्प मिलेंगे -4 और -4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब बात करते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 2 की सभी खंड कीजिए। सभी खंड में हमें क्या करना है, देखिएगा पहला सवाल ये है, द्विघात समीकरण का विविक्तर ज्ञात करना है और फिर मूलों की प्रकृति बतानी है। 1 नंबर का सवाल है, आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके सेकंड पार्ट की वीडियो आपको अभी 1 घंटे के बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक इसी प्रकार से आप ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास देख सकते हो ख खंड में दिया है, क्या दिया है, यदि 15 कोट a = 8 हो तो साइन a और sec a का मान क्या होगा। और घय खंड में दिया है, यदि 2 समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रम से 121 वर्ग सेंटीमीटर तथा 289 वर्ग सेंटीमीटर है तो इनकी संगत भुजाओं में अनुपात क्या होगा। ठीक। और घय खंड की बात करें, यदि किसी बंधन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंधन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका आपको निकालनी आती होगी, नहीं आती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको कंप्लीट पेपर सोल्व कर दिखाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताऊंगा, ताकि कल एग्जाम में आप अच्छे से स्कोर कर पाएँ, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें। तो ये देखिएगा हमारे पास अब सवाल आता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखिएगा सवाल कुछ इस तरीके से है। पहला सवाल है, आपको ये सिद्ध करना है कि √3 एक परिमित संख्या है। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, मैं इसकी वीडियो आपको बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। इस वीडियो के 1 घंटे बाद में आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगी। ख खंड की बात करें, a का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए निकाय है हमारे पास ax + 2y = 2 और 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल इसके हमें ज्ञात करने हैं। और ये देखिएगा बहुत अच्छा सवाल पूछा है, दिए गए चित्र में PS/SQ = PT/TR है तथा कोण PST = कोण PRQ है। तो आपको ये सिद्ध करके दिखाना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक। इसके बाद में मैं आपको एक सवाल और बताता हूँ, घय खंड, इसको पढ़ लीजिए। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं दे रखी हैं, 38 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी, ये आपको बताना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट, मतलब इसका जो लास्ट पार्ट है, पेपर अभी और भी बड़ा है, तो मैं इसकी आपके लिए एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। और मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको छोटे छोटे वीडियो में सारी चीज़ें मुहैया करा सकूं। तो आप देख सकते हो पेपर में अभी और भी हमारे पास क्वेश्चन बाकी हैं। 7वां क्वेश्चन में देखिएगा हमारे पास 2 खंड दिए पूछे गए हैं और हमें 7 क्वेश्चन इस पेपर में दिए गए थे। आपको पेपर में 7 क्वेश्चन ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसे लगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।